नमस्कार, स्वागत है आपका क्लिक मीडिया में। मैं माविन नाजर, मैं हूँ बांद्रा वेस्ट के डी माउंटी स्ट्रीट पर। और यहाँ पर हम देख सकते हैं रोमन कैथोलिक चर्च की जो क्रूस है, क्रॉस कहा जाता है, उसको बीएमसी के द्वारा तोड़ दिया गया है। ये मुंबई में पहली बार ये जो मसला है, पहली बार नहीं हुआ है, परंतु ये दूसरे महीने में ये पांचवी मसला है। पहले कुर्ला में हुआ, फिर जूना खार में हुआ, अभी यहाँ पर हुआ। तो ये संकेत क्या दे रहे हैं कि सिर्फ बीएमसी और हमारी राज्य सरकार, केंद्र सरकार सिर्फ माइनॉरिटीज़ के ऊपर ही क्यों अटैक कर रही है? ये सबसे बड़ा प्रश्न हर लोगों के दिल में है। हम यहाँ के सदस्यों से और जो कि रहवासी है उनसे सीधे संवाद करेंगे, या मसले के बारे में पूछेंगे। और हम दिखाना चाहेंगे आपको जो एक क्रूज है, ये 2 दशकों से यहाँ पर है। 1895 में ये बिल्ट हुआ था और 1991 में रीबिल्ड हुआ था, और तभी से लेके अभी तक ये क्रूज, ये क्रॉस अभी तक यहाँ पर ही है। परंतु बीएमसी ने नया कानून पास हुआ, उसके कारण आकर यहाँ पर एक क्रूज को तोड़ डाला है। हम यहाँ के रहवासी से और जो भी क्रिश्चियन सदस्य यहाँ पर रहते हैं उनसे संवाद करें। सर, सभी का स्वागत है। ये जो क्रॉस तोड़ा गया है, इसके बारे में बताइए, कभी तोड़ा गया है, क्यों हुआ था ये? The cross was demolished yesterday and without much warning. It is very unjust an act that they did. They didn't care about the ladies who were around nor the men. They kept pushing everyone and desecrating the cross, which I think is hurting the sentiments of the Catholic community. And besides, the Catholic community were not in the wrong of having this cross for well over a decade and 25 years. So I think it was gross injustice on the part of the police and the BMC. Okay. सर, कोई भी इंटीमेशन दिया गया था? यस, अभी ये जो है यहाँ में इतना साल से ये जो क्रूस यहाँ पे है, हमारा हर साल में 1 मई से इस क्रॉस के ऊपर हम लोग शाम के टाइम में प्रार्थना हर दिन रहता है। वो प्रार्थना जो कहते हैं इंग्लिश में रोजरी, हर दिन ये सब चीज़ 1 मई से चालू हो जाता है। आज बीएमसी ने आके पुलिस का प्रोटेक्शन लेके यहाँ पे कल सुबह पहुँचा, और जो नोटिस भी सर्व किया हुआ है वो फ्रॉड नोटिस है, टोटली फ्रॉड है, क्योंकि उसके ऊपर कोई तारीख नहीं है, कोई डेट नहीं है, टाइम नहीं है। रात को 10 बजे आके चिटकाया, सुबह आके तोड़ा। ये कौन सा कानून है? अच्छा, ये जो हुआ तो हुआ, जब यहाँ में सब जितने हमारे रहवासी यहाँ पे रहते हैं, सब जमा होने के बाद इन लोग से विनती किया कि इसको टच मत किया करो। जो भी है हमारे पास सब डॉक्यूमेंट्स है, सब कुछ है। कई डॉक्यूमेंट्स उन लोग को बताया गया है, मगर वो देखने के लिए भी तैयार नहीं था। ये जो उघाड़े साहब जो है, उन्होंने अपना कानून अपने हाथ में लेके ये काम करवाया। जब भी प्रोटेस्ट चालू हो गया, प्रोटेस्ट किया, पुलिस ने भी हमारे लड़के लोग के ऊपर हमला किया, और ये हमला जो किया है यहाँ पे साफ देखने में आ रहा है। अभी ये मारपीट करने का क्या जरूरत था? मगर एक चीज़ है, साफ है कि हमारा माइनॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर काफ़ी हलचल करने वाले हैं, और ये चालू रहेंगे। और हमारा यहाँ में बांद्रा में 6 क्रॉसेस जो है, अभी हम लोग ने ये डिमांड किया है कि ये एफआईआर फाइल हो जावे। अभी सिर्फ हमारा एप्लीकेशन लेके बैठे हैं, एफआईआर अब तक तो फाइल नहीं किया है, मगर हम लोग छोड़ेंगे नहीं जब तक हमारा एफआईआर फाइल नहीं होता है, जब तक हम छोड़ेंगे नहीं। और जो भी नुकसान हो गया है उनसे हम लोग पूरा भरपाई करके ले लेंगे, क्योंकि ये जो क्रॉस है पब्लिक प्रॉपर्टी के ऊपर नहीं है, ये है प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट है, ये जगह प्राइवेट है। तो ये बहुत हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के ऊपर बहुत भारी काम किया है। धन्यवाद। मराठीमध्ये बोला। मी म्युरल बाज आहे। आम्ही इथे लहानपणापासून राहिलेलो आहेत। आमचे आई वडील पण इथे राहत होते, लहान होते तेव्हापासून। ऑलरेडी आता मला झाले आहेत 55 वर्ष।
त्याच्या अगोदरचे आहेत हे क्रॉसेस. पण हे जे केलं आहे ना त्यांतून BMC वाल्यांतून आम्हाला लई त्रास झाला याचा. आम्हाला असं वाटते का आमच्या घरामध्ये कोण मेलं आहे. 2 दिवसापासून आम्ही लई डिस्टर्ब आहेत ह्याच्यासाठी. पण आम्हाला पाहिजे का त्यांतून आम्हाला ह्याची भरपाई करायला. त्याशिवाय आम्ही त्यांना सोडायचे नाही. Sir, is your name? My name is Savio Gonsalves and I live exactly opposite this cross at 31 DeMonte Street. This is something which is very unjust what has happened. On the 27th of March, Sharad Ugade had called for a meeting at the ward office and all the corporators and all the people who were served notices were present over there. And he took everyone's views and objections. We had also filed our complaint and our response to his letter, and we had given all the relevant documents which related to our cross. And after that, he told us that he will give us 24 hours. Within 24 hours, he will send his people to do a re-inspection of the crosses. But he never sent his men. Then on the 3rd of April, we had sent through the Bombay Catholic Sabha, we had sent a letter. And they have acknowledged that letter. They have not responded back to the letter. Again on the 10th of April, we have again forwarded the letter, but they have still not responded back to the letter. On the 26th of March, they had forwarded the notice that to Bombay Catholic Sabha, and then on the 29th, they came and demolished this cross. Ugade sir was there, present over here. When he was there, he was speaking to the Ashish Shelar's man, and he told that Prashant, that we will not demolish the cross, but we will only break the roofing of the cross. He broke and as soon as they said that, they left from here, and within 5 minutes they blocked the entire area. The police, they never allowed us. They lathi charged the women, the senior citizens of the area, and they started demolishing the base of the cross, and they removed the entire cross out. This is something which is very unjust what has happened, and this cross is on private property. This man Sharad Ugade has done something very unjust to our Christian and Catholic community in Bandra, and we will see to it that this cross is replaced back again in its same place. Thank you. सर हमने देखा है कि कंटिन्यू ये दूसरी महीने में चौथी घटना हुई है मुंबई में. क्यों कैथोलिक भाई और कैथोलिक कम्युनिटी शांत है इस इशू पर? अगर दूसरी कम्युनिटी में होता है तो वे जोरदार हंगामा करते हैं, प्रदर्शन करते हैं. कैथोलिक कम्युनिटी क्यों शांत है इस इशू पर? See, the Catholic community is a very soft-spoken community. They take us for granted. Just because we are a minority, that does not mean to say that they can do anything what they want. Now, the ruling government, I mean, they are just doing whatever they want. So they are targeting our crosses, our churches, and this is something very unjust, which is what is happening in Bombay. ओके. तो यहाँ की स्थानीय नगर सेवक स्थानीय MLA और नगर सेवक यहाँ पर आए थे तभी? No, the MLA, I had called up when the demolition was taking place. I had called up the MLA, Advocate Ashish Shelar, but he refused to take my call. He sends me a message around 12 o'clock. He says, stating that I'm very busy and I can't take the call right now. ओके. सर यहाँ की जो भी One second. We had also celebrated the silver jubilee of the renovated cross on the 27th of December 2016. And Ashish Shelar was present over here for that celebration. He came here with his team, and when we had the reception at the Gonsalves grounds, he stated that I will see to it that that I will protect all your religious minorities, community crosses, and I will see to it that no untoward incident will take place against your crosses. In spite of him saying that, this demolition has taken place. So we have lost faith in Ashish Shelar, and we have lost faith in him completely. He has really backfired us. यहाँ पर प्रीस्ट बिशप आपके चर्च के आए थे यहाँ पर? Yes, we had our parish priest. We had Father Fraser Mascarenas, and we had Aubrey Vincent and Father Vincent. 3 of our priests were present here, giving us their support. We are very disturbed with this incident, and we want justice done to the ward officer who gave the orders for demolition. आपका नाम? विजय जी, ये जो घटना होते जा रही है मुंबई में, दिनों दिन होते जा रही है, तो क्या मांग है आपकी अभी सरकार से? क्योंकि सरकार कोई मांग अभी पूरी नहीं कर रही है, ना न्याय मिल रहा है आप लोग को. मुझे ये नहीं लगता है कि ये सरकार का गलती है, क्योंकि BMC अभी बीजेपी गवर्नमेंट का हाथ पे नहीं है.
सर अलायंस है। अलायंस नहीं बोल सकते। बीजेपी जो बीएमसी जो है अभी शिवसेना का हाथ पे है, इसमें बीजेपी गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड जो बीएमसी ने जो क्रॉस तोड़ने का जो तरीका जो यूज़ किया ना, जो जेसीबी जो अर्थ मूवर्स यूज़ किया, वो गलत तरीका है। क्रॉस को हम लोग होली मानते हो और उसके ऊपर जो मशीन यूज़ करना वो सबसे बड़ा गलती है। हम लोग जो बिलीव है, जो रिलीजियस फेथ को हट कर, इसके ऊपर हम लोग एक्शन लेने के लिए डिमांड किया है एंड इट विल बी डन। ओके, और सीधे सीधे आप मीडिया से क्या सूचना, क्या संदेश आप प्रदान करना चाहोगे हमारी सरकार से और बीएमसी के अधिकारियों से कि आपको कैसे न्याय मिले और ऐसा घटना वर्तमान में और भविष्य में ना हो? एक अपील। जितना मेरा विश्वास है, जो मोदी सरकार है और बीजेपी गवर्नमेंट है, माइनॉरिटी का साथ में है और मैं खुद ही इससे जुड़ा हुआ है, जो बीजेपी में जुड़ा हुआ है। लेकिन जो बीएमसी जो काम कर रहे हैं वो गलत है। उसके ऊपर वो जो बीएमसी ऑफिसर्स जो भी गलत काम किया, वो लोगों के ऊपर हम लोग खुद ही एक्शन लेने वाले हैं। हम लोग डिमांड करूँगा उसके ऊपर एक्शन और उसके ऊपर एक्शन होना ही चाहिए, क्योंकि ये गलत काम किया। शाम को रात को नोटिस दे रहे, अभी सर ने जो बताया था, रात को नोटिस दिया, सुबह 8 बजे तोड़ दिया। देयर शुड बी ए नेचुरल जस्टिस फॉर एवरीथिंग। इधर वो हुआ ही नहीं है, मतलब एक क्रिमिनल जैसा काम किया है। वो जो भी ऑफिसर इसका ये जो गलत काम किया, वो लोगों के ऊपर 100% एक्शन होएगा। ओके, और उनका सस्पेंशन होना चाहिए। ही शुड बी इन जेल, देयर इज नो अदर सोल्यूशन। और ये क्रॉस इधर रिस्टोर होना भी चाहिए। कुछ बोला सर? Now my last request is that all of us, all we Catholics, Christians, we have only one stand, and that stand is that we should all be united in this fight against the minority community, irrespective of which group we belong to. That groupism should all come together with one voice and say that we as a minority community, we want justice. And we shall see and we shall fight till the end that the illegal way of demolishing that has been undertaken, the persons and the people concerned will be taken to task. And they will have to pay a price. And we'll demand nothing but a resignation. Tomorrow itself, we are going to move in such a way that we are going to ensure that the RTI is filed and accepted. And later on, the battle will start. And we shall win. मैं लेरॉन गंसाल्विस, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया क्रिश्चियन आघाड़ी का महाराष्ट्र अध्यक्ष हूँ। आज मुझे ऐसे समझ में आया कि इस गाउटन में डिमोंटी स्ट्रीट, जहाँ हमारे वैसे लोग रहते हैं, हमारे जात भाई रहते हैं, जहाँ इस गाउटन में हमारे क्रॉस रहते हमेशा है, पुराने क्रॉस है, 100-150 साल पहले के क्रॉस है, जिसका हमारे पास परिपूर्ण पुरावा है। और आज एक ऐसी घटना हुई है, एक शर्म की बात है कि हम साथ में रहते हैं और ऐसी हरकत करते हैं। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्रिश्चियन लोग क्यों टारगेट होते हैं ये सब बात में। इसका एक ही वजह है कि इनके दिमाग में यही है कि हमारी जो कौम है, हमारी जो कम्युनिटी है, हम लोग कुछ एकदम ऐसे सीधे साधे हम इनके ऊपर एक्शन लेंगे नहीं। लेकिन मैं आश्वासन देता हूँ हमारे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से कि ये लोग जो हरकत करे, इनको अजीबत हम लोग छोड़ेंगे नहीं। और आज से इनका कार्रवाई शुरू होने वाला है, समझ लो कि शुरू होगा। और हम लोग फुल ताकत से हमारे जात भाई, हमारे भाई बहनों से हम लोग रास्ते पे उतरेंगे और उनको दिखाएंगे कि हमारी ताकत क्या है। ये एकदम गलत बात है कि आज ये जो क्रॉस हम लोग 100 साल के इसका प्रार्थना करते हैं हम लोग, और बिगर नोटिस रात को नोटिस देते हैं और सुबह में डिमोलिशन। ये कौन सा न्याय, कौन सा कानून है ये? हम बाबा साहब के अनुयायी है, बाबा साहब के विचार के हैं। और हमारे जो संविधान में ऐसा है कि हमारा हर एक जात भाई उसका फुल अधिकार है। इन लोगों ने अपना घर बना के रखा है, पुलिस आती है, पुलिस लोगों को धमकाती है और
वो जो अपना वार्ड ऑफिसर है उसका नाम क्या, शरद उगाड़े, वो क्या सोचता है कि उसके वापिस आ गई रहो, कुछ कायदा कानून है ना उसके लिए। उसको बोलना कि तैयारी में रहना, हम लोग आ रहे हैं और कल से उसका काउंटडाउन शुरू होगा। उसको पूरा अगर गवर्नमेंट नहीं देगी उसको घर से भर के हमारा क्रॉस फिर से उसको रिन्यू करना पड़े, ये हमारा आश्वासन है। ये बोल के तो हम देख सकते हैं कभी एक क्रॉस तोड़ा गया है जो कैथलिक कम्युनिटी का है, तो कैथलिक कम्युनिटी का जो समुदाय है उनका जो कम्युनिटी का गुस्सा हमें देखने को मिला है। जो बरसों से वो शांत और नम्र स्वभाव के दिखाई दे रहे थे, ये गुस्सा सरकार को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जगह जगह दूसरे 2 महीने में ये 5वीं घटना मुंबई में हुई है। तो ये क्या एक भविष्यवाणी है या किसी पीछे क्या रहस्य छुपा है, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। हम सरकार से भी निवेदन करते हैं कि जो अन्याय हुआ है उनको सभी कैथोलिक समुदाय को न्याय मिले और ये घटना दोबारा ना हो। सरकार या क्रिश्चियन और कैथोलिक कम्युनिटी को शपथ दे। तो तब तक के लिए देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए क्लिक न्यूज़ मीडिया। धन्यवाद। थैंक यू। आपका नाम? My name is Doyle John Paul DeCosta. या I live in Bandra. I live in Bandra. I come to this cross to say the Rosary Day in the month of May, and I want the BMC to rebuild this cross for me, because they have not given us the justice for demolishing our cross. would you like to appeal to us government? Government is not doing anything but only sending their people and breaking the... आपका नाम? माय नेम इज़ प्रकाश डिसूजा। प्रकाश जी, ये जो इशू हुआ है इसके बारे में बताइए और क्या अपील करते हो आप सरकार से, कैसे आपको न्याय मिले? देखो, मुझे लगता है कि जो बीएमसी ऑफिसर है, वार्ड ऑफिसर, उन्होंने जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है उसका ही उल्लंघन किया है, क्योंकि उसमें हाई कोर्ट ऑर्डर में क्लियरली मेंशन्ड है, अगर आप न्यूज़पेपर भी पढ़ते हो, कि एनी रिलीजियस श्राइन्स बिल्ट आफ्टर September 2009, okay, and religious shrines at public place, not at private property. So if you see, this is a private property and it's not a public place, and this road does not obstruct traffic, as Mr. Ward Officer Sharad Ugade is saying in Times of India, Mumbai Mirror, saying that I have read his statement today. It says that it was obstructing traffic. The temple that he demolished and the cross was obstructing traffic. But if you ask the locals, they will really not believe this blasphemy that the ward officer is saying, because it doesn't obstruct traffic. And first of all, I don't think the ward officers do their field work properly to inspect, because they don't come on the roads to check what illegal activities that are happening, just because they want to avoid contempt of court. So they are taking action without checking the papers. That is a very wrong thing that they have done. We have the papers for the cross and they have not looked at it, they have just overlooked it. And we are all Indian citizens here, and we are in the minority community, but we are Indians first. But they are not taking our opinion. They are just trying to bulldoze their orders that they think it is. And I think that is absolutely wrong, that what the ward officer has done. And what I demand is independent inquiry by the senior inspector from the Bandra police station, who has not filed an FIR yet. And I want the investigation to be done, so that the court also looks into the matter and directs the Bandra police station to have an independent inquiry and take action against this ward officer who has misused the law and hurt the sentiments of our Catholic community. Thank you. We want justice. 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 Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us
us now and the hour of death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. My Jesus, forgive us our sins, save us from the fire of heaven, and lead us to the heaven, especially those who need thy mercy. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily